नमस्कार, मैं लीज़ा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। झारखंड राज्य में कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है वो सालों से बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि इस पे पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले रहे हैं। और आज इसी क्रम में जिस प्रकार कल झारखंड के डीजीपी समेत 5 अन्य राज्यों के जो डीजीपी थे एक मीटिंग में मौजूद थे, और इसी क्रम में आज भी एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग प्रोजेक्ट भवन में हुई है। आपको बता दूं कि इसमें सूबे के मुख्यमंत्री और साथ साथ राज्य के डीजीपी और सभी जितने भी जिला है उसके एसपी मौजूद थे, और ऐसे में उन्होंने जब अपनी इन सभी बातों को लेकर के चर्चा की है। चर्चा में सबसे पहले बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर के एक बड़ी चर्चा और एक बड़ी पहल हुई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हाल के दिनों में लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में झारखंड के जो जवान हैं उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी। जीत इस प्रकार बता दूं, इसे एक भारी सफलता इसलिए बताऊं क्योंकि वहाँ पे उस बूढ़े पहाड़ पे 36 वर्षों के बाद राज्य के जो जवान हैं वो चढ़ पाए, और ऐसा कभी हो नहीं पाया था क्योंकि वहाँ नक्सलवाद काफ़ी बढ़ा हुआ था। नक्सल की जो घटनाएं थे, नक्सल क्षेत्र लातेहार एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहलाता था, और ऐसे में ये सभी चीज़ें जिस ओर इशारा देती है कहीं ना कहीं राज्य में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि बिल्कुल नक्सलवाद का सफाया होता नज़र आ सकता है। सर 1 मिनट के लिए प्लीज। सर बोले थे कि आप 1 मिनट के लिए सर प्लीज आ जाइए। सर आगे हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे उसी वक्त से। सर एक मिनट सर सीएम साहब की बैठक है उन्हीं वही सर बोले भी सर ब्रीफ बोले थे सर आपने नहीं दिया तो थोड़ा सा 2 लाइन पर ज़्यादा नहीं। क्या कुछ रहा वो डिटेल्स थोड़ा सा बता। मुख्यतः यह बैठक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो अभी जो ऑपरेशंस चलाए गए और जो सफलताएं मिली और क्या कार्रवाइयाँ प्लान की जा रही हैं वो, प्लस क्राइम के संबंध में जिलावार समीक्षा, फिर उसके बाद पेंडेंसी ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ अरेस्ट वारंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुलिस का, जो बिल्डिंग है, कहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है, कहाँ व्हीकल्स की ज़रूरत है, तो इन्हीं विषयों पर हुआ। सर पर्व त्यौहार को भी लेकर अलर्ट में रहने को कहा गया। हाँ, पर्व त्यौहार अभी दशहरा है और ईद उल मिलाद है और भी कई पर्व है। लगातार सारे पर्व इस बार अक्टूबर में ही है, तो अक्टूबर का महीना पार्टिकुलरली सेंसिटिव रहेगा, तो सभी ज़िलों को कहा गया अलर्ट पर रहने के लिए। और जो ऑपरेशंस हुए हैं वो जो ऑपरेशन डबल बुल हुआ जिसके फलस्वरूप ऑपरेशन ऑक्टोपस सफलतापूर्वक संचालित किया जा सका, और बूढ़ा पहाड़ पर जो कार्रवाई हुई इन सभी पे चर्चा हुई। सब बूढ़ा पहाड़ कितनी बड़ी सफलता है आप लोगों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? बूढ़ा पहाड़ में तो कल आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की भी एप्रिसिएशन उनका आया, और डीजीसीआरपीएफ ने भी एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ उन्होंने एक ब्रीफिंग की। जब से झारखंड बना है तब से बूढ़ा पहाड़ एक अभेद्य दुर्ग की तरह उनका बन गया था, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। बूढ़ा नदी की ही 3 धाराएं हैं और भी कई छोटी छोटी नदियों की धाराएं हैं, जिसके कारण सरकार की एजेंसीज उस क्षेत्र में पहुंच नहीं पाती हैं। उसके अलावा जो पहाड़ हैं अत्यंत दुर्गम हैं, थिकली फॉरेस्टेड हैं, तो पुलिस भी उस क्षेत्र में कई बार हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। जब से झारखंड बना तब से अटेम्प्ट होते रहे, और इस जो हम लोग बूढ़ा पहाड़ को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस दौरान शहादतें भी हुई। जैसे 2018 में जगवार के 6 जाबाज सिपाही शहीद हो गए, और परिस्थिति ऐसी थी कि
शहादत के बाद भी उनको निकालने के लिए हम लोग नहीं जा पाए थे 2018 में, और फिर सुबह ही जा पाए। सुबह जब फिर पुलिस गई तो फिर मुठभेड़ हुई, मतलब उस तरह की हिम्मत वहाँ बन गई थी। उसी तरह 2016 में कोबरा के एक जवान की शहादत हुई बूढ़ा पहाड़ के ऊपर जो जुंडी पहाड़ था। तो संतुष्टि इस बात की है कि अब बूढ़ा पहाड़ पर हमारा स्थायी कैंप है, और बूढ़ा पहाड़ के चारों तरफ फुटहिल्स पर 6-7 कैंप हम लोगों ने लगा दिए जो स्थायी रहेंगे। लोग भी काफ़ी कोऑपरेट करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले उनको था कि पुलिस आई और पुलिस चली जाएगी, फिर उसके बाद परेशानियां होंगी। हमने उनको आश्वस्त किया है कि अब हम जाने नहीं आए हैं, हम यहीं रहेंगे और आपके साथ हमारा अन्योन्य आश्रय संबंध रहेगा। जो ग्रामीण हैं, अभी इस बैठक में भी हुआ कि जितने उस क्षेत्र के जो भी गांव हैं और एक एक व्यक्ति को सरकार की हर स्कीम का, हर बेनिफिशियरी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। और ये पुलिस का तो प्रारंभ का काम है कि हमने उस इलाके को अपने कंट्रोल में लाया, नियंत्रण में लाया। अब सरकार की जितनी जो एजेंसियां हैं सभी को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और जो भी कैंप है, चाहे वो बूढ़ा टॉप का कैंप हो या नीचे फुटहिल्स पर जो 6-7 कैंप हैं, हर कैंप को हम लोग विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना हम लोगों ने बनाई है, जिसमें कि जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, डेवलपमेंट साइट के जो पदाधिकारी हैं, उन सभी को हम लोग अनुरोध करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे। अगर जाने में अगर किसी तरह की ज़रूरत हो, हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत हो, तो हम लोग उनको मुहैया कराएंगे, जिससे कि उस क्षेत्र में हर गांव में और हर व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके और लोगों का सरकार के प्रति, शासन के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। सर, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जैमर को लेकर। सर, जैमर चतरा में एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ जिस तरीके से लातेहार में भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है, ऐसे में डीजीपी का भी कहना है कि इन सभी चीज़ों पे जो बैठक हुई है, इन सभी बातों पे चर्चाएं हुई हैं। अभी नक्सलवाद को कहीं ना कहीं मात देती हुई दिखाई दे रही है झारखंड की प्रशासन और साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री इन सभी चीज़ों में अब नज़र आ रहा है कि कई बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की समीक्षा बैठक के बाद लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं झारखंड राज्य एक बेहतराई की ओर जाएगा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सोचा जा रहा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सुधार की ओर जाएगी और सुधार हो गई, और झारखंड राज्य जिस तरीके से विकसित करेगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित अगर क्षेत्र है और ऐसे में नक्सलवाद का खात्मा होता है, तो कहीं ना कहीं विकास और सभी चीज़ें लोग जागरूकता की ओर जाएंगे और नक्सल भी ख़त्म हो जाएगा, और राज्य में कहीं ना कहीं जो शांति है वो भी बहाल बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। वैसे भी कई ज़िलों में हो चुकी है, जैसे झारखंड के कुछ ज़िलों में अभी भी और कार्रवाई करनी बाकी है। वो सभी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।